Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Easy Learning. Today we will discuss the MCQs of very first chapter, sets. This is the part number 3 of chapter number first MCQs. So start करते हैं. Number first MCQs we have the order pair 5,0 lies in or on dash. Order pair 5,0 कौन से एक्सिस में या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ऑप्शन नंबर ए वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी एक्स एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी सेकंड क्वाड्रेंट एंड ऑप्शन नंबर डी थर्ड क्वाड्रेंट. अब इसमें हम देखें कि एक्स कंपोनेंट हमारे पास गिवन है जो है 5 और वाई कंपोनेंट है 0. जैसा कि एक्स कंपोनेंट गिवन है तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो हमारा कौन से एक्सिस में लाई करेगा? एक्स एक्सिस में. बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. सेकंड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है इफ अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट विल कंटेन एलिमेंट्स इक्वल टू डैश एलिमेंट्स. अगर कोई सेट है हमारे पास उसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10. अब इसका सोल्यूशन हम देखेंगे. फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2 पावर n जो हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए. सो n का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हेयर n इज इक्वल टू 4. n का वैल्यू क्या है? 4 है. तो हम 2 पावर n फार्मूला में n का वैल्यू 4 पुट करेंगे. सो 2 पावर n वुड बी इक्वल टू 2 पावर 4 दैट वुड बी इक्वल टू 16. सो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. मीन्स पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे? 16 होंगे. थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश. ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ के इक्वल होगा? ऑप्शन नंबर ए बी कॉम्प्लीमेंट के, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सेट के, ऑप्शन नंबर सी ए सेट के, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल. अब इसमें हम देखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट लिखा गया है तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जब और एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो वो इक्वल हो जाता है उसी सेट के. तो ए पे कॉम्प्लीमेंट है उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो इक्वल हो जाएगा ए के. सो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. नंबर फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 देन ए इज डैश सबसेट ऑफ बी. अगर ए इक्वल है 1, 2, 3 के एंड और बी इक्वल है 1, 2, 3, 4, 5 के तो ए बी का क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रॉपर सबसेट, ऑप्शन नंबर बी सुपर सबसेट, ऑप्शन नंबर सी इम्प्रॉपर सबसेट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. अब इसमें हम देखें कि ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं बी सेट में और बी सेट में 4 और 5 दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो ए सेट है वो प्रॉपर सबसेट है बी सेट का. सो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 6, 7, ऑप्शन बी 2, 5, 6, 7, ऑप्शन सी 2, 4, 5, 6, 7, ऑप्शन नंबर डी 4, 5, 6, 7. अब इसको हम सॉल्व करेंगे जो आंसर हमारा आएगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा. तो सॉल्यूशन एसिमेट्रिक बी हमें फाइंड करना है और एसिमेट्रिक बी इक्वल हो जाएगा. पहले हम ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो हैं 1, 2, 3, 4, 6. उसके बाद हमने सिमेट्रिक डिफरेंस की साइन दी. उसके बाद हमने बी सेट के एलिमेंट्स लिखे 1, 3, 5, 7. अब इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स सेम होंगे वो हम कैंसिल कर देंगे. जैसे इसमें 1 प्रेजेंट है ए सेट में, बी सेट में 1 प्रेजेंट है, ये कैंसिल हो गए. उसके बाद ए सेट में 3 प्रेजेंट है, बी सेट में भी 3 प्रेजेंट है, ये भी कैंसिल हो गया. उसके बाद रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हम दोनों सेट्स के कलेक्टिवली लिखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस बी के आंसर में. तो 2, 4, 5, 6 एंड 7 हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे. ये आंसर हो गया एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का. सो सी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो गया क्योंकि सी सेट जो है उसमें
प्रेजेंट है ये एलिमेंट्स 2, 4, 5, 6 और 7। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड डैश। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स और वाई एक्सिस की जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एब्सिसा, ऑप्शन नंबर बी आर्डिनेट, ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। अब इस एमसीक्यूज को समझने के लिए हमें ग्राफ को समझना पड़ेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। अब वो पॉइंट जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन में एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। सो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7th नंबर हमारे पास एमसीक्यूज है, द ऑर्डर्ड पेयर 0, 0 लाइज 8 आर ऑन डैश। ऑर्डर पेयर 0, 0 कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस में लाई करेगा? ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी वाई एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर डी ओरिजिन। अब इसको समझने के लिए भी हम ग्राफ देखेंगे। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट मीन्स ओरिजिन पर एक्स का वैल्यू भी 0 है और वाई का वैल्यू भी 0 है। मीन्स ऑर्डर पेयर 0, 0 इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो मीन्स ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि ओरिजिन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द प्लेन मेड बाय द एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड डैश प्लेन। वो प्लेन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर प्लेन, ऑप्शन नंबर बी कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल प्लेन, ऑप्शन नंबर डी हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस एमसीक्यूज को समझने के लिए हम नोट देखेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट प्लेन। इस प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। कौन से प्लेन को? जो प्लेन एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं उस प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। बिकॉज द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर सेपरेटली कॉल्ड एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को हम सेपरेटली क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो इसलिए जो प्लेन एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, the set of the first elements of all ordered pairs in a relation R is called dash of the relation। जो ordered pairs का पहला एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशन में उसको हम रिलेशन का क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेंज, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी डोमेन, ऑप्शन नंबर डी यूनियन। अब इसको समझने के लिए हमें ये जो ग्राफ की मैंने ये हम देखेंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि 3 रिलेशंस लिखे गए, R1, R2 एंड R3। अब इन तीनों रिलेशंस में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमने अलग करके लिखे हैं, जो हैं 1, 5 और 8। 1, 5 और 8 हमने ये सेपरेट करके लिखे हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ डोमेन एलिमेंट्स कहते हैं। मीन्स रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। सो हमारा सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इन जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी डैश बी क्रॉस ए। जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए और सेट बी की मीन्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्वल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी नॉट इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी लेस देन आर इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू। जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। बी हमारा राइट ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम सॉल्व करें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो दोनों का आंसर हम देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा कभी भी। तो इसलिए ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं आएगी। मीन्स जनरली हम ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होती बी क्रॉस ए के। नंबर 11 MCQs, if E is equal to 2, 4, 6, up to so on, and O is equal to 1, 3, 5, up to so on। अब एक सेट है इवन नंबर्स का और दूसरा सेट है आड नंबर्स का, आर डैश सेट्स। ये दोनों आपस में कौन से सेट्स हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्वल सेट्स हैं,
ऑप्शन नंबर बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर सबसेट। अब हम देख सकते हैं कि दोनों जो सेट्स हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या दोनों सेट्स का आर्डर जो है वो सेम है। सेट जो इवन नंबर्स का लिखा गया है उसका आर्डर इन्फिनाइट है, और आड नंबर्स का जो सेट है उसका आर्डर भी इन्फिनाइट है। अगर दो सेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उन दोनों सेट्स का आर्डर इक्वल होता है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के इक्वल होते हैं या दोनों का आर्डर सेम होता है, तो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। सो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, सेट लिखा गया है जीरो इज द सेट विच हैज डैश एलिमेंट। ये सेट गिवन है, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 4। अब ये सेट जो गिवन है इसमें हम देख सकते हैं कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो है जीरो। सो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 13 एमसीक्यूज, ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू डैश। ए यूनियन नल सेट किस चीज के बराबर होगी? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल सेट के, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, ऑप्शन नंबर सी ए सेट के इक्वल, ऑप्शन नंबर डी इंटरसेक्शन के इक्वल। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। हमने एग्जांपल ली जिसमें हमने ए सेट लिया 1, 2, 3 के इक्वल, और नल सेट इक्वल होता है एम्प्टी सेट के, मीन्स सिर्फ हम ब्रैकेट से लिखते हैं। तो ए यूनियन नल सेट इक्वल हो जाएगी 1, 2, 3 यूनियन नल सेट। ए यूनियन नल इक्वल हो जाएगा 1, 2, 3 के, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो कलेक्टिवली लिखते हैं। तो ए यूनियन नल इक्वल हो जाएगा 1, 2, 3 के। तो मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं किस सेट के हैं? ए सेट के हैं, जो हमने एग्जांपल लिया है उसके मुताबिक। तो सी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, विच इज ए सेट। नंबर 14 एमसीक्यूज वी हैव, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किस चीज के इक्वल होगा? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल सेट, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर सी बी के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इंटरसेक्शन के इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है किस चीज के इक्वल होता है। तो पहले हमने तीन सेट्स लिए से सपोज में, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, और यूनिवर्सल सेट हमने इक्वल लिया है 1, 2, 3, 4 के। अब कंडीशन जो गिवन है वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी विल सॉल्व ए कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए के। तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4। ब्रैकेट हमने ओवर की, डिफरेंस की सिंबल है इधर, हमने डिफरेंस की सिंबल लगाई। उसके बाद ए सेट हमें लिखना है। ए सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, तो हमने लिखे 1, 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस मालूम करेंगे। डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो हम कैंसिल आउट कर देते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट के होते हैं वो हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट के आंसर में। तो 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद सेट पहले वाले के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो एक कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा। 3, 4 जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिमेनिंग हैं, तो हमने लिखे 3, 4 रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया 3, 4। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या करना है हमें? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें मिला हुआ है, ए सेट हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए सेट हमारे पास गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, हमने लिखे एलिमेंट्स ए सेट के 1, 2। उसके बाद हमने यूनियन की साइन दी, और ए कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व किया है, उसका आंसर क्या है? 3, 4, वो हमने इधर लिखा 3, 4। अब इन दोनों की हमें यूनियन करनी है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स जो होते हैं उनके एलिमेंट्स कलेक्टिवली लिखते हैं। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगी 1, 2, 3, 4 के। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस सेट्स के हैं? यूनिवर्सल सेट के हैं। तो मीन्स ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गई यूनिवर्सल सेट के। सो ए हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो गया।
लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है नंबर 15 एमसीक्यूज। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू डैश। अगर ए सेट हमारे पास मौजूद है, उसकी हम इंटरसेक्शन करते हैं ए से, तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है? ऑप्शन नंबर ए के इक्वल, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल, ऑप्शन नंबर सी नल सेट के इक्वल, ऑप्शन नंबर डी सी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। अब इसका हम एग्जांपल लेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1,2,3। ए सेट हमने लिया जिसके एलिमेंट्स हमने लिखे 1,2,3। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए हम सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन ए हमारी इक्वल हो जाएगी 1,2,3 इंटरसेक्शन 1,2,3। तो ये ए इंटरसेक्शन ए हमारी पास इक्वल हो जाएगी 1,2,3 के, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट। तो इन दोनों सेट्स में अगर हम एलिमेंट्स देखें तो दोनों सेट्स में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 1 2 3 ए सेट में प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे सेट लिखा गया है ए सेट, उसमें भी ये एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए हमारे पास इक्वल हो जाएगी 1,2,3 के। तो मीन्स हमारा आंसर कौन सा होगा? ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है ए सेट। फॉर सच अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।